हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मेसी तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन देखेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती। इसमें अपन देखेंगे टॉप 5 वैरायटी मूंग की सफल खेती, शेड्यूल डोज कब कितना कैसे दे, टॉनिक देखेंगे, खरपतवार नाशक कौन सा डाले, इसमें सिंचाई कितने दिनों बाद करें, इसकी विशेषता और कमियां, मूंग में कल्ले कैसे बढ़ाए, मूंग में फुटाव अच्छा कैसे रखे या कैसे फुटाव अच्छा हो क्या डाले, बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, 60 से 70 दिन की खरीफ की फसल लगाए और हमारे खेत में उर्वरा शक्ति को बढ़ाए। यदि आप मूंग लगाएंगे तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, सिंचाई भी कम लगे, स्प्रे भी कम लगे। इसी कौन सी वैरायटी है ये भी अपन देखेंगे। मूंग की खेती, इसकी बुआई का सही समय क्या है, खेत तैयार कैसे करें, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है अपने को खेत तैयार करते समय, कितनी सिंचाई की आवश्यकता रहती है, कौन सी खाद डालें और कब डालें, संपूर्ण जानकारी। बुआई का सही समय, कौन से महीने में आप बुआई करें। यदि आप बुआई में लेट होते हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी भूमि इसके लिए उपयुक्त है, मिट्टी का चयन किस प्रकार करें। तो किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों मूंग और अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले किसी फसल का उत्पादन उसकी वैरायटी को भी निर्भर करता है। तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाएं और उत्पादन लें। किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बात करें खेत तैयार कैसे करें और क्या डालें। किसान भाइयों, गोबर की खाद, देसी अपने गोबर की खाद प्रति एकड़ 2 ट्राली कम से कम और मैक्सिमम 4 ट्राली आप डालें और पहली गहरी जुताई करें। यदि आप गहरी जुताई करेंगे, किसी फसल में भी आप गहरी जुताई करेंगे तो उसका बेनिफिट ये है, आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, उससे जो भी फसल आप लगाएंगे उसकी जड़ें जाएगी गहरी, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो गहरी जुताई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रोटावेटर या कल्टीवेटर जिसे बोलते हैं वो चलवाए और अपने को प्लेवा करके, यानी कि पहले ज़मीन को पानी देना है। उसके बाद बराप आने के बाद, क्या बोलते हैं, प्लेवा करने के बराप आ जाए तो उसके बाद अपने को बुआई करना है। वो बुआई करने के तुरंत बाद अपने को खरपतवार नाशक पेंडलामेथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। तो खरपतवार नाशक यदि आपने डाला तो खरपतवार आपकी मूंग की फसल में नहीं होएगा। वो किसान भाइयों, यदि किसी फसल में किसान भाइयों यदि समय रहते खरपतवार नाशक का नियंत्रण नहीं किया गया तो आपकी फसल 20% से लगभग 60% समाप्त हो जाती है या उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम निकलता है। तो आपको समय रहते खरपतवार नाशक डालना है। और यदि आप बुआई के समय खरपतवार नाशक नहीं डाल पाए तो अपन वो भी देखेंगे कि कौन से आप खरपतवार नाशक डालें, कितने दिन बाद आपको डालना है। प्रति एकड़ अपने को बुआई का जो समय है 20 फरवरी से लगा के 15 अप्रैल तक, 15 मार्च तक आप मूंग की बुआई करें। तो इसमें वैरायटी अपन देखेंगे कौन कौन सी वैरायटी आप ले। MS
421, विराट वैरायटी, पूसा सम्राट, पूसा 9521, IPM 205, 7 विराट, PDM 139 सम्राट। और प्रति एकड़ अपने को 10 kg बीज रखना है। प्रति एकड़ 10 kg पर्याप्त है। जो किसान भाई पेंडला मिथिलिन नहीं डाल पाए तो उनको 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। तो मैं आपको अगला वीडियो डालूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि 20 से 25 दिन के बाद या आप स्प्रे करें, जो भी खरपतवार नाशक समाप्त हो जाएगा, जो भी खरपतवार है वो समाप्त हो जाएगा। और इसमें जो एक समस्या आती है पीला मोज़ेक वायरस, अपना सोयाबीन हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, इसमें सबसे गहरी एक समस्या है तो पीला मोज़ेक वायरस। यदि किसान भाई इसको कंट्रोल कर लिए तो उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए अपन सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना अति आवश्यक है। सफ़ेद मक्खी यदि एक जगह पौधा दिखाई देता है पीला मोज़ेक, आप उखाड़ के उसको बाहर खेत से बाहर कर दे या नष्ट कर दे, क्योंकि सफ़ेद मक्खी इसका परागण करती है एक पौधे से दूसरे पौधे, तीसरे पौधे तक। तो इसके लिए अपन आगे की वीडियो आएगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आप कौन सी इसके लिए कीटनाशक लें जो सब सच्चे प्रभावी है। ओके किसान भाई, बेसल डोज में अपने को डालना है 20 kg DAP, 3 kg सल्फर 90% वाला, और इसके बाद 100 kg सिंगल सुपर फास्फेट। ये अपने को बुआई से पहले इस खेत में छिड़काव कर दे, उसके बाद बुआई का सिंगल सुपर फास्फेट। ये बेसल डोज में, बेसल डोज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका उत्पादन पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और मिट्टी का जो चयन है, दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी है। जैसे काली मिट्टी और आपकी अधिक उपजाऊ भूमि है तो उसको आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। तो आप भूमि का चयन अच्छे से करें। तो किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण जरूर करें, क्योंकि खरपतवार यदि एक बार अनकंट्रोल हो गया तो उसको बाद में कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उत्पादन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि समय रहते उनको भी जानकारी मिल सके। इस प्रकार की खेती-बाड़ी और नए नए अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी फसल का उत्पादन उस स्प्रे और खाद की सही मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो आप अच्छा से अच्छा स्प्रे करें